और अब बजट 2024 की बात। दरअसल 1 फरवरी को मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का अंतिम बजट आने वाला है। चुनावी साल है, इसी लिहाज से काफी इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सियासी लिहाज से भी काफी ये अहम होगा और ये हर किसी को उम्मीद है कि मोदी सरकार के बजट के पिटारे में हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ जरूर होगा। खासतौर पर नौकरी पेशा सरकारी कर्मचारियों को भी बजट से काफी उम्मीद है। मोदी सरकार का बजट 1 फरवरी को आ रहा है। ये बजट इसलिए भी खास है क्योंकि ये चुनावी साल है और हर तबका इस बजट से काफ़ी उम्मीद लगाया हुआ है। इस समय हमारे साथ कुछ शासकीय कर्मचारी हैं। मोदी सरकार के बजट से क्या इनकी अपेक्षा है और क्या उम्मीद है, हम सीधे उनसे ही चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, मुझे आपका नाम बताएं। अश्वनी चौबे, दिल्ली में शिक्षक संगठन से हूँ मैं। और जो भारत सरकार का जो बजट आने वाला है उसके सबसे अधिक जो है कर्मचारियों के ऊपर इनकम टैक्स की रेंज को बढ़ाना चाहिए और जो कैशलेस जो एक स्वास्थ्य का है, स्वास्थ्य बीमा योजना कैशलेस होना चाहिए। उसमें लगातार कर्मचारियों को अभी तक उसके जो लाभ मिलने चाहिए और सरकार जो लाभ देना चाह रही है वो कर्मचारियों तक पहुंच नहीं पा रहा। सरकार देना चाह रही है लेकिन पॉलिसी जो है, पॉलिसी को जब तक करवाने में जब होता है उसको बहुत अधिक समय लग जाता है। उसके लिए कैशलेस योजना है, क्या सुधार होना चाहिए इसमें कैशलेस योजना बीमा योजना लगाई जाए जिससे कि किसी भी अस्पताल में वो स्वतंत्रतापूर्वक अपना इलाज करा सके। अभी तक तो परेशानियों का अम्बार लगा हुआ है और जो बड़े बड़े अस्पताल हैं उसमें हमको सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। ठीक है, कुछ और भी कर्मचारी मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ। सर, क्या लगता है आपको, क्या उम्मीद है? सर, बजट से उम्मीद इस समय तो चुनाव का समय है तो सरकारें अपने अपने हिसाब से हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रही हैं। तो हम भी कर्मचारी होने के नाते अपेक्षा ये करते हैं कि सरकार हमको अभी जो रेंज उन्होंने थोड़ी सी इनकम टैक्स में बढ़ाई उसको और बढ़ाए ताकि सहूलियतें हों। दूसरी बात है रोजगार की बात है। इस समय हमारे रोजगार की स्थिति खराब है तो रोजगार के नए आयाम खोलने चाहिए ताकि लोगों को एक अच्छा रोजगार मिले और अपना पारिवारिक जीवन अच्छे से बिता पाएँ। सर, आप क्या नाम लिखते हैं? आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम आनंद है जी। आनंद जी, क्या क्योंकि 1 तारीख को वित्त मंत्री अपना 6वां बजट पेश करेंगी, शासकीय कर्मचारी क्या उम्मीद रख रहा है? इसमें अपन इनकम टैक्स का जो 80C वर्षों से 1.5 लाख बना हुआ है इसको कम से कम 2 से 2.5 लाख बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और मेडिकल इंश्योरेंस का जो 25,000 की केवल लिमिट, अपर लिमिट बांधी हुई है उसको भी, क्योंकि 25,000 प्रीमियम अब प्रीमियम बहुत बढ़ते जा रहे हैं, ऑलमोस्ट डबल हो गए, तो इसको भी कम से कम 50,000 किया जाए जल्द से जल्द। आपका सर, आपका क्या नाम लिखना है? मैं तो ये मांग करूंगा कि ये बजट का तो जो कुछ हो ही रहा है, साथ में जो डीए भी बढ़ा है, जो हम लोग पिछड़ रहे हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ ने भी बढ़ा दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दिया, तो एमपी गवर्नमेंट भी तो इस पर कुछ विचार करे, है ना। तो एमपी गवर्नमेंट की तरफ से यानी आप ये मांग कर रहे हैं कि सेंट्रल भी इस तरीके से कदम उठाए? हाँ, और ये आचार संहिता लगने के पहले हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर हम लटक जाएंगे। तो खासतौर पर इंश्योरेंस को लेकर खासा एक मुद्दा जो है शासकीय कर्मचारियों के बीच में। कुछ और लोग भी, मैं उनसे ही बात कर लेता हूँ। सर, आपका नाम बता दीजिए। सुनील चौधरी। सुनील जी, क्या लगता है, क्योंकि देखिए अब बजट आने में कुछ ही दिन है, अच्छा चुनावी साल है, क्योंकि चुनावी साल में सरकार ये कोशिश करेगी कि तमाम जो तबके उसको खास ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रभावित किया जाए, कर्मचारियों के दिमाग में क्या चल रहा है? मेरा तो ये कहना है कि सरकारें कभी भी कर्मचारियों के हित में काम नहीं करती हैं। जो आयकर सीमा बढ़ानी चाहिए वो 50,000 बढ़ाई जाती है, जो हमारा डीए बढ़ता है वो 50,000 भी नहीं होता है और हमारी कम से कम 1 से 1.5 महीने की सैलरी इनकम टैक्स में जाती है, जबकि फुल्की वाले, ठेले वाले और ये न जाने कितना कमाते होंगे, और भी कई हैं जिन पे कोई टैक्स नहीं लगता है, लेकिन हम लोगों को बिल्कुल निश्चित टैक्स एक देना पड़ता है 20 से 30% तक, जो कि मतलब 70% हमारे हाथ में सैलरी आती है साल भर में, जो कि बहुत गलत है। और हमें कोई सुविधाएं नहीं, ना मेडिकल की सुविधाएं हैं, डीए भी हमें बड़ा रो कर मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो कर देती है लेकिन एमपी गवर्नमेंट 8-8, 10-10 महीने बाद में करती है और आज तक हमें एरियर तक नहीं मिला है। कोरोना काल में जो 18 महीने का एरियर था वो सेंट्रल गवर्नमेंट जरूर अपने कर्मचारियों को देने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमें मालूम है कि हमें वो अगले कई सालों तक मिलना भी नहीं है, क्योंकि पहले भी हमारा कई डीए लैप्स हो चुका है। और ऐसी स्थिति में इनकम टैक्स इतना भारी 20 से 30% देना। ठीक है, कुछ और लोग भी, मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ। सर, मुझे आपका नाम बता दीजिए। रामविलास बामने। सर, क्या चाहते हैं जब बजट आए तो बजट में कर्मचारियों को क्या? देखिए, मेन चीज़ तो इनकम टैक्स वाली बात है, HR वाली बात है, और डीए जो अभी डीए हमारा है सेंट्रल गवर्नमेंट अभी करने वाली है, वो जुलाई टू जुलाई 1 साल का हो जाएगा। और इन्हें अभी ये प्रक्रिया अपनाई है कि ये एरियर बीच का पूरा खा जाते हैं और एट ए टाइम पे फिर नकद दे देते हैं,
तो हजारों लाखों रुपए कर्मचारी के वो फिर गवर्नमेंट के अकाउंट में चले जाते हैं। तो बीच की ये प्रक्रिया है कि ये पूरा अकाउंट पूरा डीए खा जाते हैं, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, डीए आप तक पहुंचना चाहिए। बिल्कुल। तो स्पष्ट तौर पे आप देख सकते हैं कि तमाम जो कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं अपनी अपनी तरीके से बात रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। खास तौर पे हेल्थ और डीए एक प्रमुख मांग है। कहीं ना कहीं साफ तौर पर उनका यही कहना है कि जब केंद्र सरकार का बजट आए तो पूरे जो कर्मचारी हैं उनको भी खासा कुछ उसके अंदर उपहार और कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, ताकि आने वाले समय में उनको और भी सुविधा बढ़ती हुई दिखाई दे। विजय अभिका, तुषार, न्यूज़ स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, भोपाल।